ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है? हाँ, सो हमारा मेन टॉपिक है अभी का, जो मैं अब कुछ मतलब ऐसे ऑल्टरनेट डेज जो क्लास लूंगा, इसका मेन टॉपिक रहेगा लस्ट, काम वासना, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खतरनाक चीज है। हाँ, तो सबसे पहले समझना है कि क्या है, क्या लस्ट। लस्ट होता है क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। काम क्या होता है कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की जो इच्छा होती है उसको काम बोलते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है? वो कोई भी इंद्रिय हो सकती है, स्पेशली हमारी जनेंद्रियां यानी कि जेनिटल्स, है ना? सो वो सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं खतरनाक इंद्रिय है, स्पेशली मेल बॉडी में। तो यू कह सकते हैं, जिस तरह से अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से देखें तो आंखें, जेनिटल्स, हाँ, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब इधर उधर भागता है। हाँ, तो है ना, वैसे सामान्यतया लस्ट जो चीज़ है ना, ये नेचुरल होता है एक तरह से, लेकिन 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 इसके अंदर अगर हम हाथ डालते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं तो फंसते हैं। ये सबका एक्सपीरियंस है। तो इसका भाई सॉल्यूशन क्या है फिर? कोई पूछे इसका सॉल्यूशन क्या है? हमको पता है लस्ट क्या होता है, आपसे ज्यादा पता है क्या होता है लस्ट, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन है कि ज्ञान में स्थित रहना। सामने वाले को आदर की नजर से देखना, सामने वाले जो माता जी हैं उनको रिस्पेक्टफुली देखना। रिस्पेक्ट आ जाएगा ना तो फिर जो है इतना उस नजर से नहीं देखेंगे। और क्या कहते हैं, ज्ञान चक्षु से देखना कि भाई अगर इस चीज में लगे तो फिर उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। और तीसरा आता है कि तत्व ज्ञान होना कि भाई हम आत्मा है, बॉडी अलग है। बॉडी किसका बना है? बॉडी बना है मलमूत्र का। जैसे एक बॉटल है, बॉटल जो है वो कवर्ड है पूरा, है ना, प्लास्टिक रैपिंग हो रखी है उसके, तो आप देख नहीं सकते अंदर क्या है, लेकिन मैं अगर उसमें छेद करूं, उसमें से जो चीज बाहर आएगी वही चीज होगी उसके अंदर, है ना? उसी तरह जो हमारा जो बॉडी है, इसमें 9 द्वार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे के 2। सातों में से कुछ ना कुछ गंदा ही निकलता है। हाँ, आंखों में से जब सो करके उठते हैं तो कचरा होता है, नाक में से ना निकलता है, कान में से कचरा निकलता है, मुंह से थूक या उल्टी, नीचे के तो है ही वेस्ट के लिए। तो क्या कहते हैं, जब हम ये देखते हैं कि भाई फीमेल बॉडी में भी कुछ ऐसा खास है नहीं, वैसे देखा जाए तो सेम चीजें ही हैं। लेकिन और जब हम इस तरह से देखते हैं फीमेल बॉडी को तो फिर अट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो हो गई ज्ञान की बात। ये तो हो गई ज्ञान की बात जो हमने 50 बार सुन चुके हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है प्रभु जी? प्रैक्टिकल क्या है?
है ना, ये सब हाँ ठीक है रहता है, लेकिन ज्ञान से कोई व्यक्ति काम को जो है वश में नहीं कर सकता। ये चीज को हमको दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। हाँ ये सब है, ये सब है नो डाउट, लेकिन ज्ञान से कोई व्यक्ति काम को वश में नहीं कर सकता। कोई इसका एग्जाम्पल, इस पूरे ब्रह्मांड में जो है क्या कहते हैं सबसे ज्यादा ज्ञानी, मतलब इंसानों से तो ज्यादा ज्ञानी होते हैं देवता लोग। और उन देवताओं में भी सबसे ज्यादा ज्ञानी बताए जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। भागवतम के अंदर 9वें स्कंद के अंदर आता है कि बृहस्पति जो थे उन्होंने अपनी भाभी को देखा, हाँ अपनी भाभी को देखा, और वो उस वक्त गर्भवती थी, उसके बाद भी जो है उसके प्रति मोहित हो गए और फिर गलत काम कर बैठे बृहस्पति। सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे प्रकांड पंडित, ये क्या नाम अपना रावण, रावण भी ज्ञानी था, रावण के पास ज्ञान था लेकिन काम वासना, हाँ तो काम वासना से कोई नहीं समझ सकती। ये छोड़ो, कोई बोले तपस्या से कोई कर सकता है, नहीं ना। एग्जाम्पल शौबरी मुनि, शौबरी मुनि के टाइम पे कुछ पेन पेपर पोस्टर, क्या कहते हैं मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, पेन पेपर पोस्टर कुछ नहीं था उस वक्त। हाँ तब भी बहुत डरते थे, माया 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 पकड़ लेगी। हाँ तो वो योगी थे, तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करूंगा पानी के नीचे जाके। पानी के नीचे हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद भी क्या हुआ, 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा और पतन हो गया। हाँ तो ये तो काम वासना तो बहुत ही खतरनाक चीज है। उसके बाद पतन हुआ, उसके बाद क्या करे, 1-2 लड़कियों से शादी नहीं करे भाई साहब, 50 स्त्रियों से शादी करा उन्होंने, फिर बाहर निकल के, पानी से बाहर आके, योग शक्ति का यूज करके। हाँ तो ये काम वासना तो बहुत ही खतरनाक चीज है। हाँ ये ज्ञानी लोग इसको नहीं समझ सकते, मतलब इससे ऊपर नहीं उठ सकते, और योगी लोग भी नहीं उठ सकते। हम किस खेत की मूली है, हम क्या करें, छोड़ दें? हाँ हम उसको छोड़ दें यार, जैसा है रहने दो यार, नहीं नहीं, ये लस्ट का जो रस्ट है इसे मिटाना मस्ट है। हाँ तो इसको जो है क्या कहते हैं फिर मिटाएं कैसे, कैसे? तो कृष्णा ने भगवत गीता के अंदर बताया, कृष्णा ने भगवत गीता में 2 अध्याय के 59वें श्लोक में इसका रामबाण तरीका बताया है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, कि होता क्या है, एक बार को हम ऊपर ऊपर से छोड़ सकते हैं चीज को कि भाई छोड़ दी, नहीं करेंगे आज के बाद, हाँ विषया विनिवर्तन्ते, है ना, लेकिन निराहारस्य देहिना, लेकिन उसका एक टेस्ट बना रहता है, उसका एक टेस्ट बना रहता है, तो फिर हम वापस उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ क्योंकि भाई अभी तक भक्ति में तो टेस्ट मिला नहीं हमको, हाँ और क्या कहते हैं उसमें थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो भाई हम रस की तरफ भाग जाते हैं। हाँ तो निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन अगर टेस्ट आ गया, अगर उससे हायर टेस्ट मिल गया, बस फिर ये सब कुछ काम नहीं आता, ये फालतू लगता है। तो ये टेस्ट आएगा कैसे भाई, कहाँ मिलता है ये टेस्ट, कहाँ है टेस्ट, कहाँ है तो टेस्ट है श्रीमद् भागवतम में हाँ श्रीमद् भागवतम के लिए कहा जाता है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। के निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जितने वेद पुराण हैं उनका जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष माने आप उसके अंदर जो ढूंढोगे ना आपको सब मिल जाएगा, उसके अंदर काम वासना पूरी करने की भी चीजें मिल जाएगी वेद पुराणों में, ठीक है, शास्त्रों में। तो क्या कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया जो फ्रूट है, सबसे बढ़िया सबसे पका हुआ जो फल है, इस फल का छिलका भी नहीं है, ना ही इसके अंदर गुठली है, बस रस ही रस भरा हुआ है। इसे कहते हैं पीबत भागवत रसमालयम। ये जो भागवतम है ये पढ़ने की चीज नहीं है, इसको पीने की चीज है। पियोगे कैसे, कान से, कान से पीते हैं इसको,
हाँ, पिबत भागवत रसमालयम। रस जो हम ढूंढ रहे हैं ना इस जगत में, इधर उधर जो ढूंढ रहे हैं रस, है ना, वो रस जो है उसका आलय, उसका जो भंडार है वो है श्रीमद् भागवतम। तो क्या कहते हैं, जो भागवतम है, भागवतम इज द मेन थिंग। अच्छा, कोई पूछ सकता है यार इसका कोई एग्जांपल है आपके पास? कि भाई अभी प्रीवियस थोड़े टाइम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत कामुक हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन जो है भगवान से अट्रैक्ट हो गया, भागवतम से अट्रैक्ट हो गया और उस मतलब महान भक्त बन गया हो। वेल, एक एग्जांपल तो बिल्व मंगल ठाकुर का है, नो डाउट, लेकिन एक और एग्जांपल है। आज से कई साल पहले साउथ इंडिया में श्रीरंगम जो स्थान है ना, तमिलनाडु में, तो श्रीरंगम में शोभा यात्रा निकल रही थी ना, एक रथ यात्रा जैसा होता है, लेकिन जो मेन विग्रह है जगन्नाथ जैसे वो बाहर नहीं आते, छोटे विग्रह होते हैं, अभिषेक विग्रह, वो निकलते हैं। तो फिर उनका जो रथ यात्रा हो रही थी और उस वक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य थे। तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं वहां से बारात टाइप निकल रहा था और सब धूम धड़ाका करते हुए नाचते गाते हुए निकल रहे थे। तो क्या हुआ, लेकिन एक व्यक्ति था, उसका नाम था धनुर्धर दास। तो धनुर्धर दास जो था, ये भाई साहब जो है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अटैच था, बोला कि बहुत सुंदर है है ना, और इतना खोया रहता था उसके अंदर, है ना। ये इतनी बड़ी बारात निकली है यहाँ से और ये क्या कर रहा था, ये अपनी पत्नी के मुंह को निहार रहा था, है ना, और उसको जो है छाता करके खड़ा था, है ना। तो किसी ने, कोई पीछे से आया, है ना, शायद रामानुजाचार्य या कोई आए, है ना, तो हाँ रामानुजाचार्य आए, बोले कि यहाँ से शोभा यात्रा निकली, देखा आपने? बोले हैं, शोभा यात्रा? कौन सी शोभा यात्रा? बोले यहीं से तो निकली, इतना धूम धड़ाका करते हुए निकले, आपको पता नहीं? बोले नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो कहीं और बिजी था। बोले कहाँ बिजी थे, क्या देख रहे थे? बोले मैं अपनी पत्नी का मुंह देख रहा था, इतना सुंदर मुंह है, चांद से ज्यादा, चांद का टुकड़ा है ये एकदम। हाँ, तो बोले कि ये, अरे हाँ और नहीं तो क्या। बोले क्यों क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर? बोले बहुत सुंदर है, देखता हूँ ना, मेरी पत्नी का मुंह है। बोले रामानुजाचार्य ने कहा कि क्या कहते हैं, अच्छा इससे सुंदर कुछ मिल जाए तो? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, इससे सुंदर कुछ मिल जाए, हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, बताओ एक बार, अगर मिल जाए तो छोड़ दोगे? बोले हाँ और क्या, लेकिन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इससे सुंदर कुछ मिल जाए। बोले ठीक है, फिर कल सुबह आओ श्रीरंगम मंदिर। ठीक है, आते हैं, है ना। तो क्या हुआ, अब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जो है जाकर के जो है भगवान श्री रंगनाथ से जो है बहुत प्रार्थना किया, भगवान आपका जो असली जो झलक है ना, उसका हल्का सा जो है ग्लांस दिखा दो, बस इसको हल्का सा, बस ज्यादा नहीं, हल्का सा। हाँ, तो अगले दिन वो पहुंचा, आ सकते है वो स्त्री को भी साथ लेकर के आ गया, माता जी को, तो वो लेकर के आ गया, और आकर के जो है जब आया तो जब दर्शन खुले, बस और ब्रेन वॉश हो गया उसका ब्रेन वॉश हो गया उसका, ब्रेन में जो कचरा भर रखा था वो एकदम वॉश हो गया। तो क्या कहते हैं, एक झलक में तो उसका हाल खराब हो गया। अब बस वो जो है क्या कहते हैं सरेंडर हो गया श्रीपाद रामानुजाचार्य को, बोले नहीं बस बहुत हो गया। उसका फिर पत्नी से आसक्ति छूट गया, है ना, पत्नी और पति पत्नी दोनों साथ में जो है श्रीरंगम में जो है सेवा करने लग गए, गृहस्थ थे। हाँ, तो क्या कहते हैं, और बहुत महान भक्त बने, उनके आगे और भी कहानियां हैं बहुत सारी, है ना। लेकिन क्या कहते हैं मेन चीज मैं यहाँ पे क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अगर कोई भगवान के सौंदर्य से कोई आकर्षित हो जाता है, तो जो है क्या कहते हैं वो इससे ऊपर उठ सकता है। लेकिन कैसे? अगर धनुर्धर दास के ही केस में देखें तो रामानुजाचार्य की कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं था। रामानुजाचार्य ने कृपा करी इसलिए ऐसा हुआ। वेल, वो तो एकदम ही डायरेक्ट केस था, वरना नॉर्मली गुरु कृपा करते हैं अपनी वाणी से। जब तक हम जो है भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हम अट्रैक्ट होंगे नहीं। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं, भागवतम में 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि
भगवान का दर्शन जो है वो आंखों से नहीं होता है, कानों से होता है। भगवान को जब तक हम सुनेंगे नहीं, जितना सुनेंगे ना उतना जो है भगवान को देख सकेंगे, वो देखने का दृष्टि डेवलप होएगा। तो बिना गुरु के कृपा के ये काम वासना को खत्म करना नॉट पॉसिबल, एकदम इम्पॉसिबल है। कोई सोचे कि मैं अकेला जो है लड़ लूंगा, बेटा बहुत आए ऐसे बहुत आए ऐसे, ठीक है, काम वासना को नहीं जीत सकते। तो क्या कहते हैं, तो गुरु कैसे कृपा करते हैं? गुरु कृपा करते हैं अपनी वाणी से। और भागवतम में या यूं कहे भगवान के बारे में जो सुनने का जो प्रोसेस है, इसके अंदर हमको जो है बायस नहीं होना चाहिए। जितना व्यक्ति सरेंडर्ड होएगा ना, सुन कौन सकता है? कोई पूछे अगर सुन कौन सकता है? कथा में तो इतने सारे लोग बैठते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, काम कुछ कुछ पे करता है। ऐसा क्यों? है ना, वो इसलिए कि आप जितना सरेंडर्ड होकर के सुनोगे, आप जितना जो है क्या कहते हैं समर्पण के साथ सुनोगे, उतना वो दवाई काम करती है। आप में डाउट है, डाउट पूछना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मेरे तो अपने प्लान हैं, बाहर में जाओ। हाँ, तो इससे नहीं होएगा। हाँ, उसको सुनना, और प्रभुपाद ने लिखा है रैप्ट अटेंशन, इतना अटेंशन से सुनना जैसे अगली बार सुनने को नहीं मिलेगा। ये मेरा लास्ट टाइम है, ये सुनना है मेरे को, बस खत्म बात। हाँ, तो इतना अटेंशन के साथ सरेंडर होकर के जो सुनेगा, उसका जो ये जो हृदय रोग है काम, ये समाप्त हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा पूरा। ये हृदय का रोग है। एक्चुअली ना इस काम वासना से जो है हर कोई जल रहा है, अंदर बाहर जल रहा है। अगर प्रभु जी ऐसा कहते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो काम वासना से हमको पीड़ित दिखता है, जैसे भाई आजकल यंगस्टर्स हैं बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन और इस सब के अंदर लगे रहते हैं, और क्या कहते हैं रेप्स वगैरह हो रहे हैं। हाँ, एक हद तक वो पनिशमेंट के लायक है अगर कोई क्राइम करता है तो, एक हद तक। लेकिन उससे ज्यादा साधु की दृष्टि कैसी होती है? साधु देखता है कि यार ये कृपा का पात्र है, ये करुणा का पात्र है। क्यों? क्योंकि ये करना नहीं चाहता है, ये जबरदस्ती करवाया गया है इससे, ये अंदर से जल रहा है। इसको लगता है कि ये कर लूं तो फिर शायद अंदर कुछ आग शांत हो जाए, ये कर लूं तो अंदर आग शांत हो जाए, ये कर लूं तो शांत हो जाए। हाँ, तो वो बेचारा जल रहा है अंदर से। हाँ, तो जब तक उसको जो है, अब नॉर्मल होता है क्या है, कोई बेचारा प्यासा है उसको पानी दे दिया, लेकिन भागवतम का ये सिद्धांत नहीं है, ये प्यासा है पानी नहीं। भागवतम का सिद्धांत है कोई प्यासा है तो उसको मैंगो शेक दो, चिल्ड एकदम, रसम आलयम। तो इसलिए मैं जो है कार्तिक महीने तक है ना, जो है एक दिन छोड़ करके एक दिन या जैसा भी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे सामर्थ्य के हिसाब से भागवतम के अंदर से भगवान के सौंदर्य का जो वर्णन हुआ है, अलग अलग स्कंदों में कई जगह पर वर्णन हुआ है भगवान के सौंदर्य का। तो हम पहले स्कंद से शुरू करेंगे, ये नहीं सीधा दसम स्कंद, नहीं, हम सहजे नहीं है ना, हम प्रामाणिक हैं, तो हम पहले स्कंद से शुरू करेंगे ताकि व्यक्ति जो है कनेक्ट कर पाए अच्छे से। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर पहले स्कंद में एक्चुअली भगवान की जैसे अगर लीला देखें, स्पेशली कृष्ण की, हमें ना अनबायस्ड होकर के सुनना चाहिए ना। हो सकता है हमारा एक रूप के प्रति जो है अट्रैक्शन हो, लेकिन जो है हमें अनबायस्ड होकर के सुनना चाहिए कि नहीं, सब भगवान का ही कथा है। उस दिन प्रभु जी कह रहे थे ना क्लास में कि क्या कहते हैं, जितन जो कथा आ रहा है ना सब सुनना। ये अभी हम लोग शुद्ध लेवल पर नहीं है, हम अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, है ना, कि हम जो है प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई है एक रूप के प्रति, नहीं, हम अभी अशुद्ध हैं। हमें दवाई समझ करके सब लेना चाहिए, सब में से सरेंडर के साथ। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है देखा जाए, अगर भगवान की जो लीला है वो 3-4 स्थानों में डिवाइडेड है। कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, अपना द्वारका, मथुरा और वृंदावन, इन 5 स्थानों पर जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, जो लीला का वर्णन हुआ है, वहां से मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कवर करने का। ऐसे तो भगवान की लीला के बारे में, भगवान का गुणगान करने के मामले में अनंत शेष
अपने अनंत हजारों फनों से, हजारों मुखों से, अनंत काल से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो रुके नहीं है। आज तक नहीं रुके हैं। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश ही कर सकता हूँ। 1 घंटा तो बहुत ही कम है इस सब के लिए, लेकिन फिर भी। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर पहले स्कंद में जो है भीष्म देव, भीष्म पितामह के बारे में आता है। तो भीष्म पितामह जो है वो क्या कहते हैं, अपना पूरा महाभारत खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कृष्णा जो है वापस जा रहे थे द्वारका, लेकिन द्वारका जाते जाते जो है कुंती महारानी ने उनको रोक लिया कि आप मत जाओ इतना जल्दी, कुछ दिन रुक जाओ, ऐसा करके कुछ दिन और रुक जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है रुक जाते हैं, अपना क्या। तो उसके बाद जब वो रुके तो इधर युधिष्ठिर महाराज जो है वो मोहित हो गए, जैसे अर्जुन हुआ था युद्ध के पहले, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद हो गए। बोले कि यार मेरी वजह से, मेरे को राजा बनाने की वजह से इतने सारे लोग मारे गए, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये वो, मैं धरती पे बोझ हूँ, ऐसा बोलने लग गए। अब कृष्णा ने जो है क्या करा कि इस बार कृष्णा ने नहीं समझाया। इस बार कृष्णा बोले मैं नहीं समझा रहा, तो कौन समझाएगा। इस बार कोई और व्यक्ति है, ठीक है, जो बोलने लायक है। वो कौन है, वो है भीष्म पितामह, जो अभी तक जिंदा है। पूरा महाभारत युद्ध खत्म हो गया, कौरवों के साइड से केवल एक व्यक्ति जिंदा है, वो है भीष्म पितामह। और अश्वत्थामा भी था, लेकिन वो अलग सीन है। लेकिन भीष्म पितामह अभी भी वहीं पड़े हैं अपने शरशैया पे, यानी कि क्या कहते हैं, बाणों का जो है उनका बिस्तर बन रखा है एक तरह से, और उसके ऊपर जो है भीष्म पितामह लेटे हैं कई दिनों से। वो वेट कर रहे हैं कि उत्तरायण आए, सही मुहूर्त आए तो मैं शरीर छोड़ूं है ना। तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो इधर जो है युधिष्ठिर महाराज को वो लेकर के गए भीष्म पितामह के पास भगवान, और फिर वहां जाकर के भीष्म पितामह ने जो है उनको बहुत सारे उपदेश दिए, धर्म के उपदेश दिए, धर्म के बारे में बताया, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वो, है ना। और बहुत बड़ा पर्व है वो महाभारत का। और विष्णु सहस्त्र नाम भी जो है भीष्म पितामह ने ही गाया है, महाभारत का पाठ है वो। लेकिन उसके बाद जब टाइम आने लग गया, जब सही टाइम आने लग गया, बस अब भीष्म पितामह ने कहा कि यार ये भाड़ में गई सारे धार्मिक अनुष्ठान ये वो, अब मैं बस मेरे भगवान कृष्ण के ऊपर जो अपना ध्यान फोकस करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो है ना, वहां पर फिर जो है उन्होंने कहा कि भगवान मैं बस क्या कहते हैं, आप यहीं रुको, आप यही रुको। भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा समझ लो। भगवान के बहुत महान भक्त हैं भीष्म पितामह एक तरह से। क्योंकि अब कोई बोल सकता है फिर कौरवों की पार्टी में क्यों थे कौरवों की पार्टी में क्यों थे भाई, अगर इतने ही महान भक्त थे पांडवों के साइड से लड़ते। नहीं, इसके कुछ रीजंस है। पहला कि क्या कहते हैं, वो जानते हैं कि भगवान का प्लान है ये सबको मरवाने का एक साथ, तो मैं इनको क्या कहते हैं हेल्प करता हूँ, और तो क्या तो कोई बोल सकता है कि आपको हेल्प ही करनी थी तो पांडवों के साइड आ जाते, कौरवों के साइड क्यों गए। बोले नहीं, वो मेरा पर्सनल रीजन है। क्या पर्सनल रीजन है। अरे मैं पांडवों के साइड होता तो भगवान का पीठ दिखता, कौरवों की साइड होता तो उनका मुख देख पा रहा था और क्या, है ना। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मुझे जो है भगवान की महानता दिखानी थी लोगों को। कैसे, क्योंकि भगवान ने जो है, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत महान भक्त है, जो महाजन है 12 महाजन, क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज, इन सब के बीच में जो लास्ट काउंटिंग होती है वो है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की इन भक्तों के साथ काउंटिंग होती है, बहुत महान भक्त है भीष्म पितामह। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान कृष्ण को जो है हथियार उठवा दूंगा। उन्होंने बोला है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं उठवा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है ना। तो हुआ क्या, जब लड़ाई चल रही थी, जब युद्ध चल रहा था 10वें दिन, जब अर्जुन से लड़ रहे थे भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह ने क्या करा, अर्जुन का जो है घोड़े मार दिए, उसका छप्पर उड़ा दिया, उसका हेलमेट उड़ा दिया, उसका जो है इवन गांडीव तोड़ दिया। एक गांडीव का जो धनुष का जो वो होता है रस्सी, वो तोड़ दिया, है ना। और ऑलमोस्ट वो क्या कहते हैं मारने ही वाले थे अर्जुन को,
ये भीष्म पितामह जो है अर्जुन से काफी हद तक स्ट्रांग है। महाभारत में आता है भीष्म पितामह अर्जुन से 25,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। तो उसको जो है हराने ही वाले थे। उतने में कृष्णा ने कहा ऐसे कैसे मारोगे बे, मैं नहीं मारने दूंगा। कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कि अर्जुन, गीता में कहते हैं कृष्णा, अर्जुन एक बड़ा सा ड्रम लो, ठीक है, और उसको ऐसे बजाओ और अनाउंस कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये चीज जो है कृष्णा ने पहले ही अनाउंस करवा दी है। तो अब ये भीष्म पितामह कैसे मार लेंगे? तो कृष्णा ने क्या करा, कृष्णा जो है फटाफट जो है वहां पर एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था, उसको उठाया और ये नहीं देखा खुद का जो उत्तरी होता है यानी कि ऊपर का जो अंग वस्त्र होता है वो उड़ गया उनका भागते भागते, है ना। इधर जो है कृष्णा एक हाथ से उसको उठा करके भीष्म पितामह की तरफ भाग रहे हैं और क्या कहते हैं एकदम उनके जो है उसमें बताया, भीष्म पितामह में बताया कि उनकी आंखें जो है भक्त की रक्षा करने के लिए जो है लाल हो रखी है एकदम। हाँ, भक्त की रक्षा करने के लिए चिंतित है उनकी आंखें। हाँ, और जो है घोड़ों के जो पांव होते हैं उनसे जो धूल उड़ती है उससे कृष्णा के बाल भी जो है एकदम क्या कहते हैं धूल लग गई है कृष्णा के बालों में, है ना। और क्या कहते हैं पसीना आ रहा है और जो है इस हालत में कृष्णा उनकी तरफ ऐसे भाग रहे हैं और जैसे ही वो सामने आ गए बस भीष्म पितामह को ये रूप देखना था, ये रूप भीष्म पितामह को देखना था, ये उनका पर्सनल रीजन था। तो भीष्म पितामह जैसे ये रूप देखा उन्होंने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, सरेंडर। सरेंडर को आप मार नहीं सकते, जो सरेंडर्ड है उसको मार नहीं सकते, तो अपना धनुष बाण गिरा दिया, बोले बस मुझे तो यही देखना था। मुझे तो बस यही देखना था ना कि भगवान अपने भक्त वत्सल है कितने ज्यादा। वत्स का मतलब होता है बछड़ा। तो जैसे गाय जो होती है अपने बछड़े को जो है चाट चाट के साफ करती है, अपने बच्चे की जैसे चिंता करती है, भगवान भी अपने भक्त की उसी तरह चिंता करते हैं। ये देखना था मेरे को, भीष्म पितामह बोले। हाँ, दूसरी बार फिर से ऐसा किया। दूसरी बार भीष्म पितामह रुके नहीं, फिर से ऐसा करा कि एकदम अर्जुन को जब मारने की कगार पर आ गए और फिर जो है क्या कहते हैं इधर कृष्णा ने कहा ये फिर से कर रहा है ऐसी हरकतें। अब कृष्णा ने जो चाबुक होता है ना घोड़े को संभालने वाला, वही उठाया और उतरे और रथ से और उसको मारने के लिए आए। हाँ, फिर इस बार अर्जुन ने जो है पीछे से पांव पकड़ लिया, नहीं 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 मत मारो ऐसा। आपकी प्रतिज्ञा है, याद है आपको? अरे यार फिर तोड़वा दी। हाँ, तो उसके अंदर अब हुआ क्या, ये तो था युद्ध के टाइम पे, लेकिन अभी जो है वापिस आते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट तो नहीं लेकिन हाँ लीला में। तो इधर भीष्म पितामह जो है ऐसे पड़े हुए हैं अपने शरशैया पे और वहां पे जो है कृष्णा आए हैं। तो वहां पे कृष्ण का गुणगान किया है भीष्म पितामह ने, कुछ 18-20 श्लोकों में किया है। तो वो मैं थोड़ा शेयर करूंगा। उसके अंदर जो मुख्यतः जो सौंदर्य के ऊपर जो है उनके ऊपर मैं बताऊंगा। ओके, सो भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 वर्स नंबर 33। यप। त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवरं दधाने वपुरालककुलावृतनाननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्य। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान के सौंदर्य के बारे में बता रहे। त्रिभुवन कमनम, कि जो त्रिभुवन है यानी कि ऊपर के जो लोक हैं, हाँ, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स जिन्हें कहते हैं, है ना, जो क्या कहते हैं स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं, जन तप महर लोक, ये वो, है ना, और नीचे के लोग और हमारे पृथ्वी वाले, है ना, उन भगवान का जो रूप है, वृंदावन वाले रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुरुक्षेत्र वाले रूप की बात हो रही है। तो भगवान का जो रूप है वो इतना अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि त्रिभुवन कमनम, भगवान ने कहा है भगवत गीता के अंदर कि
जितना भी आप आसपास जितना भी सौंदर्य देखते हो, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव गच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। कि जितना भी आपके आसपास आप सौंदर्य देख रहे हो, जितना भी आप यश देख रहे हो, प्रसिद्धि देख रहे हो, ये वो जो कुछ भी है, इस सब को मिला दो। नेचर की ब्यूटी, स्त्रियों की ब्यूटी, ये ब्यूटी, वो ब्यूटी, सब ब्यूटी मिला दो, तो ये फीकी पड़ जाएगी किसके सामने? स्वर्ग की ब्यूटी के सामने। अगर आप स्वर्ग की भी ब्यूटी मिला दो और ब्रह्मलोक तक जितना सौंदर्य है उस सब को मिला दो, एक साथ जरा एक बार इमेजिन करके देखो। इतना सारा ब्यूटी, ये सब कृष्णा क्या कह रहा है? मम तेजो अंश संभव, ये मेरे सौंदर्य का, मेरे ऐश्वर्य का अंश मात्र है। जैसे आग है, बहुत बड़ी आग है, जैसे होलिका दहन होता है उस टाइम जितनी बड़ी आग लगती है ना, उसके साथ उससे कंपेयर किया जाए एक चिंगारी को, या फिर एक पूरे समुद्र से कंपेयर किया जाए एक बूंद को, बस ये कंपैरिजन इतना ही है। पूरा ब्रह्मांड का जितना सौंदर्य है वो, और एक इधर कृष्ण का सौंदर्य, कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण का। अभी हम वृंदावन लीलाओं में नहीं आए हैं। सो त्रिभुवन कमनम, तो जो इतना सुंदर है उसको ऑब्वियसली हर कोई अट्रैक्ट होएगा। त्रिभुवन कमनम, फिर तमाल वर्णम, भगवान का जो रंग है वो कैसा है? तमाल वृक्ष के समान है। मतलब तमाल एक वृक्ष होता है जो कि ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है, तमाल का पेड़ जो वृंदावन में मोस्टली मिलता है। और रवि कर गौरवरम दधाने अंबरम दधाने, कि भगवान का जो कपड़े हैं, है ना, अब ऐसा जो ब्लूइश ब्लैक कलर का जो भगवान का रूप है, उसके ऊपर भगवान पहनते हैं एकदम क्या कहेंगे उसको, एकदम चमकता हुआ येलो कलर का जो है गारमेंट, येलो कलर के कपड़े। और क्या कहते हैं वो, कैसा लगता है? एकदम ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें हो, वो इतना चमचमाता है। हाँ, ददाने में मतलब जो पहनते हैं, आप जो पहनते हैं, वपुर अलक कुल आवृतम आननाब्जम, कि आपका बॉडी जो है उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर चंदन का जो है चंदन से डेकोरेशंस बनी रहती है भगवान के बॉडी पे। भगवान के आईब्रोज के ऊपर, इधर है ना, गालों पे, जहाँ कहीं पर भी खुला रहता है ना, जहाँ कहीं पर भी आभूषणों से और सबसे नहीं है, जहाँ स्किन दिख रहा है, वहां पे भगवान का कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है। ऐसे तो भगवान ऊपर से नीचे तक जो है ढके रहते हैं पूरे आभूषणों से और वेल सुसज्जित रहते हैं एकदम। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, भगवान का जो बाकी का हिस्सा है उसके ऊपर चंदन से जो है बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए हुए रहते हैं। हाँ, और वो क्या, आनन आब्जम, हाँ, कि वो एकदम कवर्ड रहता है। विजय सखे रतिर अस्तु में अनवद्य, कि ऐसे जो विजय एक अर्जुन का एक दूसरा नाम है विजय। वो इतना विक्टोरियस है, इतना विजय प्राप्त किया, उसका नाम विजय हो गया तो विजय सखे, तो इधर वो कह रहे हैं कि कृष्ण जो अर्जुन के सखा है, उनके अंदर मेरी मति लगे, उनके अंदर मेरा रति लगे। रति मीन्स मेरा अटैचमेंट बढ़े उनके प्रति, मेरा जो है उनके प्रति जो है क्या कहते हैं, अट्रैक्शन हो, रतिर। हाँ, श्रीपाद आइंद्र प्रभु कहते हैं कि कोई बोले कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान की सेवा अगर आप करते हो, मेन चीज है एंथुजियाज्म। भगवान की सेवा करनी चाहिए उत्साह के साथ, पूरा उत्साह के साथ। लेकिन आप तब तक उस व्यक्ति की सेवा उत्साह के साथ नहीं कर सकते जब तक आप उससे अट्रैक्टेड नहीं हो। कोई अगर लड़का है, वो अगर किसी लड़की से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, इतनी सारी लड़कियां घूमती, किसी एक से अट्रैक्टेड हुआ वो अगर, तो उसके लिए सब कुछ करेगा, तो उसके लिए पैसा खर्चा करेगा, पेट्रोल खर्चा करेगा, इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, सब करेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट हो रखा है। उसी तरह जब तक हम जो है भगवान से अट्रैक्ट नहीं होते, तब तक जो है हम भगवान की सेवा इंथुजियास्टिकली, उत्साह के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे शब्द आया है विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या, कि
विजय सखे यानी कि अर्जुन के दोस्त। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण को स्पेशली ये पसंद है कि उनका जो नाम है उनके भक्तों के साथ लिया जाए। जो भक्त है ना, भक्तों के साथ अगर नाम लिया जाए ना तो उनको अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए हम सुबह क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते। यहाँ तक जो है नॉर्मल है, लेकिन अगली जो लाइन है वो कृष्ण को ज्यादा प्रिय है, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हाँ, इसके अंदर उनका अटैचमेंट बताया गया है गायों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, उनकी गोपियों के साथ, एंड श्रीमती राधा रानी के साथ। सो कृष्ण को जो है अपने भक्तों के साथ कनेक्शन ज्यादा पसंद है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। और आगे आगे कहते हैं अपने आगे बीच में जो है, अच्छा यहाँ पर आया है कि भगवान जो है परम भोक्ता है, वो हर रस का आस्वादन करते हैं। हर रस का आस्वादन माने जैसे एक रस होता है वीर रस। वीर रस का मतलब होता है शिविल, यानी कि जो युद्ध के समय जो रस आस्वादन होता है, जैसे क्षत्रिय लोग जो होते हैं या यूं कहें अभी भी जो आर्मी वाले जो लोग हैं, उनका मजा क्या होता है, थोड़ा मारपीट होना चाहिए। वो मिलेंगे एक दूसरे को पंच करके। हाँ, ऐसा होता है। और उसके अलावा पहले के जो राजा लोग होते थे वो क्या मतलब जैसे कहीं से खून आ रहा है तो वो उनको अच्छा लगता था, यस, उसमें एक अलग रस मिलता है। हाँ, इवन जो लोग बहुत ज्यादा एक्शन मूवीज के दीवाने होते हैं वो क्या कहते हैं, ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जहाँ पे खून खराबा एक्शन डिशुम डिशुम ज्यादा होता है। हाँ, तो उसमें एक अलग रस है, उसे कहते हैं वीर रस। तो भगवान जो है परम क्या कहते हैं उसको, रसराज है, भगवान है रसराज, वो सारे रसों का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह असल में क्यों कौरवों की साइड गए थे, ताकि वो भगवान को वीर रस का आस्वादन करा सके, क्योंकि भीष्म पितामह के कुछ बाण जो है कृष्ण को भी लगे थे, और कृष्ण ने जानबूझ करके अपने सच्चिदानंद बॉडी में से वहां से खून निकलवाया था। वहां पे जो है क्या कहते हैं उनका ऐसा थोड़ा घाव होना चाहिए भाई, ऐसा लगना चाहिए लड़े हैं, है ना। तो कृष्णा ने जो है ये वीर रस का आस्वादन किया था भीष्म पितामह के थ्रू। इवन ये छोड़ो, भगवान का हर कार्य जो है लीला के लिए ही होता है, मजे के लिए होता है। लीला मीन्स मजा, लीला मीन्स उनका खेल है, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ, कोई पूछे कि है ना, जैसे जय विजय का जो केस आता है, जय विजय को श्राप मिल गया, वैकुंठ से वो गिर गए, फिर उनको जो है रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और शिशुपाल, दंतवक्र बनना पड़ा। ये सबके पीछे क्या कारण है, वो तो भगवान के भक्त हैं, उनके ऊपर कैसे श्राप का काम कर गया कोई। बोले इसके अंदर भगवान की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि भगवान को अंदर बैठे बैठे, वैकुंठ के अंदर बैठे बैठे फील हुआ यार वीर रस का आस्वादन करना है। हाँ, तो वीर रस का आस्वादन माने कुछ डिशुम डिशुम होना चाहिए। वैकुंठ में उनसे कौन लड़ेगा, और अगर भगवान इधर आ जाए तो इधर हम कोई उनके टक्कर के नहीं, भाई लड़ाई करे तो टक्कर का हो ना कोई। तो भगवान जो है अपने साथ लेकर के आते हैं पार्षदों को, बोले चलो तुम विलेन बनो, मैं हीरो बनता हूँ, अब आ जाओ अपन लड़ते हैं। हाँ, तो इधर जो है इसीलिए जो है क्या कहते हैं भगवान ने ये सारा लीला करा वीर रस का आस्वादन करने के लिए। तो आगे जो है भीष्म पितामह कहते हैं श्लोक नंबर 39 के अंदर भगवान का फिर से जो है क्या कहते हैं उसको, फिर से जो है भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यस, हाँ 39-40 ये रहा। ललिता गति विलास वल्गुहास प्रणया निरीक्षण क्षण कल्पितो रुमानाः कृतम् अनुकृतवत्य उन्मादधान्धाः प्रकृते मगन किल यस्य गोपवध्व। तो कई सारे ऐसे कथाकार होते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान का जो ये है अपना क्या कहते हैं वृंदावन की लीला, ये कृष्ण कोई और है, गीता वाले कृष्ण कोई और है, और क्या कहते हैं वृंदावन वाले कृष्ण कोई और है। हाँ, वृंदावन वाले कृष्ण ने बहुत सारे निंदनीय कार्य करे हैं, ऐसा उनका मानना होता है। बहुत सारे निंदनीय कार्य करे हैं, लेकिन यहाँ भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति जो इतनी देर से, इतने दिनों से जो है या कहे कि
धर्म के उपदेश देते आ रहे हैं, महाजनों में जिनकी काउंटिंग होती है, वो भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन लॉर्ड कृष्णा, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajdham, the gopis. The damsels imitated the characteristics, movements of the Lord after his disappearance from the Rasa dance. So यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि भीष्म पितामह असल में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको? व्रज की जो गोपियां हैं उनको। व्रज की गोपियां कोई नॉर्मल स्त्रियां नहीं है जिनका कृष्णा के साथ इलिसिट अफेयर था, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति उनकी कृपा नहीं मांग रहा होता, उनको प्रणाम नहीं कर रहा होता, वो भी मरणासन में। इसके पास एक दो श्लोक और आगे बोले हैं भीष्म पितामह ने, तो मरणासन अवस्था के अंदर जो है भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति, अगर कोई नॉर्मल स्त्रियां होती, कैरेक्टरलेस स्त्रियां होती, तो उनका वर्णन क्यों करते, उनको प्रणाम क्यों करते? तो गोपीज जो है वो भगवान के समकक्ष है। क्यों? कोई बोले क्यों? गोपी जना वल्लभ कलाह प्रेरका, ये जितनी गोपीज हैं वो सब जो है कृष्ण से ही निकली हैं वो उन्हीं की कलाएं हैं, उन्हीं से निकली हैं। कोई बोले कि क्या कहते हैं, अब जैसे क्या कहते हैं, कृष्णा का जो गोपियों के साथ जो अफेयर है, कोई बोले कि मैं कृष्णा की भी गोपियां थी, हम भी कॉपी करेंगे, है ना? कोई लड़की को किस करे, ये गलत है? कृष्णा ने भी तो करा, अच्छा मैं अपने हाथ को चूम लूं, ये गलत है? नहीं, मेरा हाथ है ना, मेरी जो मर्जी करूं। हाँ, तो उसी तरह जो गोपीज है वो कृष्ण का ही अंग से, कृष्ण का ही पार्ट है। और अगर हम देखें ये जो रासलीला है ये किस एज में हुआ? वेल, कृष्णा की एज थी 8 साल और गोपियों की एज थी कुछ 6-7 साल। भाई बच्चे हैं वो, अगर भौतिक दृष्टि से भी देख रहे हो, हालांकि भौतिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी अगर देखें तो वो बच्चे हैं हाँ, और क्या कहते हैं, उसके अलावा जितनी गोपीज हैं सब कृष्ण की ही पार्ट एंड पार्सल है, कृष्ण की ही कलाएं हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो है हम जो है क्या कहते हैं, कृष्ण को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अपना रासलीला ये वो कुछ कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कृष्ण का जो whose motions and smiles of love attracted the damsels of व्रजधाम। तो कृष्ण का जो चलना है, कृष्ण का चलना, कृष्ण का देखना, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है जैसे कृष्ण के जो आईब्रोज हैं, किसी को बहुत ज्यादा काम वासना होना, कृष्ण की आईब्रोज के ऊपर ध्यान करना चाहिए। कृष्ण की आईब्रोज कैसी है? कृष्ण की आईब्रोज है एकदम क्या कहते हैं, बाणों के, ये क्या कहते हैं उसे, धनुष के जैसा। और इस धनुष से जो है कृष्णा इधर उधर ब्रज के जो लोग हैं उनके ऊपर निशाना लगाते रहते हैं। तो कोई कह सकता है कि ये भी तो काम वासना ही है, लड़के लड़की के बीच की संबंध है, और क्या है? अरे नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में जो श्लोक बोला था वो आधा बोला था, वो पूरा ये है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब खुद के इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं काम। उसी का ऑपोजिट है जब हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान की सेवा करने का विचार लाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेम। ये कितना फर्क है? अतएव काम प्रेम बहुत अंतर का प्रेम उज्ज्वल क्या, काम अंधतम प्रेम उज्ज्वल भास्कर। इन दोनों में उतना ही फर्क है, भले ही भौतिक दृष्टि से एक जैसे दिखते हो, लेकिन इन दोनों में उतना फर्क है जितना अंधेरे में और सूर्य में। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल जो काम वासनाएं होती है वो खुद की तृप्ति के ऊपर बेस्ड होती है। सामने वाली, मेरा एक दोस्त था, बात करते हैं, चलो, मेरा एक दोस्त था, है ना, 12th क्लास में, उसको एक जो है लड़की बहुत पसंद थी। वो खुद एकदम काकड़ी पहलवान था, है ना, लेकिन उसको एक लड़की बहुत पसंद थी, दूर से देखा था उसने, ज्यादा कुछ बात हो गई होगी, कभी कभार एक आध बार हो गई, वो बेचारा गलत समझ बैठा, ठीक है। अब वो अपने सपने सजा रहा
इधर जो है एक दिन क्या हुआ, उसने किसी और के साथ उसको देख लिया। हाँ, जैसे ही देखा तो क्या कहते हैं, अब उसकी हालत खराब हो गई। वो पहले ही इतना गया गुजरा, उसके जो है अब रो रो करके उसने हाल खराब कर लिया। उसको खून की कमी हो गई, उसको एडमिट होना पड़ा, इतना हाल खराब कर लिया उसने एक लड़की के पीछे। तो बाद में जब ठीक हुआ, वापस आया, पहले तो हमको आइडिया नहीं था कि वापस आएगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत ही मतलब क्रिटिकल केस हो गया था इसका। खैर जो भी है, तो मैंने पूछा जब आया तो कि क्या कहते हैं, क्या क्या पसंद था उसमें, चल बता क्या पसंद था तुझमें। वो बोला कि बहुत ही केयरिंग नेचर की थी, उसका नेचर काफी अच्छा था, बहुत ही ध्यान रखने वाली थी, बहुत ही अच्छी थी, सुशील थी, है ना। तो ये जो उसका सेंटेंस है कि बहुत ही केयरिंग नेचर की थी, इसी को थोड़ा सा घुमा करके अगर देखें तो ये बनता है कि है ना, वो केयरिंग नेचर की थी, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती। हाँ, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती। कोई बोले बहुत सुंदर है कोई स्त्री, है ना, तो क्या करें, अरे वो सुंदर है तो क्या, उस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा कर देखें, वो मेरी इंद्रिय तृप्ति में काम आएगी। नहीं तो फिर बदसूरत क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। असल में जो यहाँ का जो काम वासना होती है, प्रेम, जो सो कॉल्ड प्रेम कह लो या काम वासना जो होती है, वो सेल्फ सेंट्रिक होता है। उसके अंदर मैं जो है वो मुख्य चीज होती है। सामने वाला गया तेल लेने, मैं जो है मुख्य चीज होती है। इसको थोड़ा सा घुमा ले, अगर स्त्रियों का पुरुषों के प्रति देखें तो देखते पैसा, पैसा है या नहीं है, है ना। तो एक प्रभु जी ऐसे स्टोरी सुनाते हैं, एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत ही बूढ़े और अमीर आदमी से जो है एक स्त्री ने शादी कर ली, है ना। बोले कि बाद में किसी ने पूछा उससे कि है ना, तुमने क्या देख करके इनसे शादी करी। बोला देख, पहली तो उसकी इनकम, उसका उसके दिन कम, है ना, उसकी इनकम ज्यादा और दिन कम है, तो बढ़िया, मेरे हाथ में आ जाएगा सब कुछ। तो इस जगत का जो प्यार होता है वो केवल सेल्फ सेंट्रिक होता है, खुद की बॉडी से रिलेटेड होता है बस। लेकिन जो प्रेम होता है, जो असलियत में जो प्रेम होता है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए होता है। क्या एग्जाम्पल है इसका, गोपीज जो है, चलस यद व्रजान चारयन पशून, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, शील तृणांकुरे सीदतीति न, कलिलताम मना कांत गच्छति। गोपीज कहती हैं कि हमारी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारा सुबह सुबह जो है दुख शुरू हो जाता है। सुबह भोर के टाइम पे हमारा जो है दुख शुरू हो जाता है। क्या दुख होता है भाई उनका, कि जब कृष्णा नंगे पांव गायों को चराने जाते हैं तो उनका दुख ये है कि वहां जंगल के अंदर जो है कृष्णा के जो सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट जो पैर हैं, चरण कमल हैं, वो उनके ऊपर जो है कांटे और पत्थर चुभते होंगे। और ये सोच करके जो है वो विषादग्रस्त हो, ये सोच करके जो है वो बेहोश हो जाती थी कि कृष्ण को इतना दुख मिलेगा। कितना दुख, पत्थर कांटा चुभने के उससे, ये सोच करके वो बेहोश हो जाती थी, अचेतन हो जाती थी एकदम। तो इसलिए गोपीज का जो प्रेम है उसे कहते हैं हाईएस्ट लव, ये उसके कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। श्रीमती राधा रानी जो कि गोपीज में जो सबसे हाईएस्ट है, उनकी कृपा का तो शिव जी मांगते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र नाम का एक है स्तोत्र, 12 से 13 श्लोकों का, वो शिव जी द्वारा लिखा गया है, जो कि शास्त्रों में मिलता है, जिसके अंदर वो मांग रहे हैं श्रीमती राधा रानी से कृपा। तो क्या कहते हैं, तो ये जो ब्रज की जो गोपियां हैं, ये कोई नॉर्मल स्त्रियां नहीं है। खैर, सो यहाँ पे ओके, सो भीष्म पितामह ने इसके अलावा जो है कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं अपने बाकी अन्य श्लोकों में, कि कृष्ण कैसे मतलब युद्ध भूमि में कैसे दिख रहे थे, क्या हाव भाव थे उनके, ये वो। वेल, सो कोई पूछ सकता है कि है ना, भगवान का आप सौंदर्य का इतना बोल रहे हो कि ये इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, तो कोई आपके पास डेफिनेशन है कि भाई भगवान के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, कोई आइडिया है आपको? जी हाँ है। हाँ, तो ये आता है एक ग्रंथ है, उसका नाम है समुद्रिका ग्रंथ। समुद्रिका ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ है, शास्त्र है,
उससे जो है आप बॉडी पार्ट्स देख करके व्यक्ति को जो है डेस्टिनी और उसका कैरेक्टर और सब कुछ बता सकते हो। ऐसा एक ग्रंथ है। अगर आप उसको अपना फोटो दोगे वो आपके बारे में सब कुछ पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देगा। तो ये जो ग्रंथ है इसके अंदर भगवान के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं जो कि कृष्ण में भी है, श्री राम में भी है, चैतन्य महाप्रभु में भी है। और जितने भी भगवान के अवतार होते हैं स्पेशली मानव रूप में, उन सब के अंदर ये कुछ लक्षण है जो पाए जाते हैं। तो ये मैं खोल रहा हूँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला। ओके नहीं, एक सेकेंड, श्लोक नंबर 20। नहीं 20 भी नहीं, कौन सा था? 15 यस 15। सॉरी, थोड़ा सा निकालने में टाइम लग रहा है। 32 ऐसे लक्षण हैं जो कि केवल और केवल भगवान के शरीर में ही पाए जाते हैं। तो कोई अगर बोले कि मैं भगवान बन गया हूँ, अगर उसके अंदर ये लक्षण नहीं है तो ये सब बकवास है। भगवान के ये 32 लक्षण होते हैं। तो क्या है ये? पंच दीर्घ, पंच शुष्क, सप्त रक्त, षड उन्नत, त्रिहर शव, पृथु गंभीरो, द्वात्रीम अशल लक्षणों महान। तो इसके अंदर है 5 जो चिन्ह होता है, 5 जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। क्या क्या? नाक, भगवान की नाक थोड़ी बड़ी होती है। हाथ, तो भगवान के जो हाथ हैं वो इतने बड़े होते हैं कि जैसे खड़े खड़े जो है भगवान के हाथ जो है घुटनों तक आ जाते हैं। ये एक भगवान का लक्षण है, भगवान के हाथ लंबे होते हैं। कानून के नहीं, भगवान के हाथ सबसे ज्यादा लंबे होते हैं। घुटनों तक आ जाते हैं भगवान के हाथ। उसके अलावा ठुड्डी, चिन्ह है ना। उसके अलावा आंखें, भगवान की जो आंखें हैं, भगवान की आंखें जो है इतनी बड़ी होती है कि मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कान तक पहुंच गई है। भगवान की आंखें बहुत बड़ी होती है। ये जितने अवतार हैं उन सभी का लक्षण है कि भगवान की आंखें जो है वो बहुत बड़ी होती हैं, कानों तक होती है। और आगे आएगा आंखों के बारे में। और उसके अलावा घुटने थोड़े बड़े होते हैं। उसके अलावा पंच शुष्क यानी कि 5 जो होते हैं फाइन पार्ट्स होते हैं। फाइन माने यहाँ पे सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। कितना ज्यादा सॉफ्ट हम सोच नहीं सकते उतना सॉफ्ट, लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए बता देते हैं कि एकदम मानो बादल के समान। बादल कितना सॉफ्ट होता है, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट। तो क्या? स्किन। भगवान जो है भले ही कितने ही शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो, लेकिन उसके बाद भी भगवान का जो स्किन है, भगवान हमेशा सुकोमल बने रहते हैं। भले ही ये जब श्री रामचंद्र जो है मिथिला पहुंचे थे सीता माता के स्वयंवर में, तो वहां पे लक्ष्मण जी को गुस्सा आया था एक बात पे। क्या? कि एक कोई राजा थे या कौन थे, उन्होंने वहां स्वयंवर में बोल दिया कि क्या कहते हैं, ये सुकोमल सा बालक ये क्या धनुष उठाएगा। शिव जी का धनुष ये क्या उठाएगा। तो ये बोलते ही जो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो करके बताएंगे ना। वो तो विश्वामित्र जी ने संभाला ना। तो क्या कहते हैं अब इधर, लेकिन फिर श्री राम ने जो है वो इतना बड़ा धनुष जो कि क्या कहते हैं कई 100,000 जो क्षत्रिय होते थे वो उठाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी। फिर 2 मिनट उठा कर वापस रखना पड़ता था, फिर आधा घंटा रेस्ट लेना पड़ता था। तो वो धनुष को उन्होंने उठाया और तोड़ दिया। कब तोड़ा किसी ने नहीं देखा, बस आवाज सुनाई दी। जैसे बिजली होती है ना, बिजली गिरती दिखती नहीं है, बहुत हल्का सा दिखता है ना, लेकिन आवाज जोर से होती है, वैसा लगा एकदम। तो भगवान का त्वचा जो है लेकिन फिर भी सुकोमल बने रहते हैं भगवान हमेशा। भगवान कृष्ण के साथ भी यही सीन है। उसके अलावा फिंगर टिप्स, भगवान के जो फिंगर टिप्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। दांत, भगवान के दांत सॉफ्ट होते हैं कुछ कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे कि नरसिंहदेव। हाँ, नरसिंहदेव के लिए बोला जाता है कि वज्र नखा वज्र दंष्ट्र, कि उनके जो नाखून और दांत वो क्या है, दंष्ट्र यानी कि दांत जो वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हिरण्यकशिपु का बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था
कि अगर उसके ऊपर बिजली भी गिर जाए, वज्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि अगर उसके ऊपर बिजली भी गिर जाए तो भी उसकी बॉडी पे एक खरोच भी नहीं आएगी, और उसको नरसिंहदेव ने इजीली फाड़ दिया। तो उनके दांत और नाखून को उस लीला के अंदर वो इतने स्ट्रॉन्ग है, भगवान अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। हाँ, सो दांत, वरना भगवान के दांत स्पेशली अगर कृष्ण की बात करें वेरी सॉफ्ट। और चलो आगे बताएंगे उसके बारे में। खैर, दांत, फिर हेयर ऑन बॉडी, भगवान के जो है क्या कहते हैं बाल जो है, स्पेशली यहाँ पे बताया गया शरीर पे जो बाल है, हाँ, भगवान के शरीर पे जो बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक बार को लगता है भी या नहीं, है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं भगवान के शरीर के बाल, प्लस उनके सर के बाल। भगवान का एक नाम है केशव। जयदेव गोस्वामी ने जो है जो दशावतार स्तोत्र लिखा है उसके अंदर हर जगह लिखा है केशव धृता कूर्म शरीरा, केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हर। केशव, भगवान कृष्ण जो है उनके बाल जो है, पहली चीज तो घुंघराले हैं, और घुंघराले हैं प्लस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। भगवान का जो बाल है उससे जो है उनका एकदम, एक बार को ऐसा लगता है जैसे एक शेर है ना, शेर का जो मेन यानी कि शेर के जो बाल होते हैं, है ना, तो एक बार को ऐसा लगता है कवर्ड है। हाँ, आगे आएगा क्यों शेर से कंपेयर क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे बताया है भगवान का जो छाती है, छाती, चेस्ट, है ना, और शोल्डर्स, कंधे, और नाखून, और नाक, और कमर, और मुंह, वो क्या है, वो रेज्ड है, मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा है। भगवान का ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा बिल्डअप होता है एकदम, हमेशा, चाहे वो श्री राम हो चाहे कृष्ण हो। लेकिन हाँ, कृष्ण के बारे में एक थोड़ा सा एक हटके पॉइंट है, भले ही वो चेस्ट और क्या कहते हैं शोल्डर्स एकदम रेज्ड रहते हैं, ऐसे रहते हैं बिल्डअप, लेकिन कृष्ण की कमर जो है बहुत सॉफ्ट है। कृष्णा की कमर जो है बहुत सॉफ्ट है और बहुत मतलब ऐसी लचीली टाइप। देखो कृष्णा है ही टेढ़े, कृष्णा जो है त्रिभंग ललित रूप में रहते हैं, यानी कि टेढ़े हैं। कृष्णा जो है क्या कहते हैं कभी भी सीधे नहीं रहते, कृष्णा इज ऑलवेज टेढ़े। कोई बोल सकता है टेढ़े क्यों है, आचार्य लोग कहते हैं जैसे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भार हो वो सीधा नहीं खड़ा रह सकता, हाँ, उसी तरह कृष्ण के ऊपर जो है प्रेम का भार है, इस वजह से वो दब जाते हैं, उसके ऊपर टेढ़े हो जाते हैं। भक्तों का प्रेम इतना है कृष्ण के प्रति कि क्या कहते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। वेल, लेकिन हाँ, ये जो त्रिभंग ललित रूप है ये ज्यादा अट्रैक्टिव, इसलिए उनको अट्रैक्टिव कहा जाता है। अगर स्त्रियों में भी देखें, स्त्रियों की बनावट एक हद तक ऐसी ही होती है, थोड़ा सा जो है ऐसा कहते हैं ना, ऐसा ऐसा हाँ, तो स्त्रियों की बनावट ऐसी होती है, तो ये असल में कृष्ण का ही एक रिफ्लेक्शन माना जाता है। इसलिए जो है कई बार जो है केवल उस रूप से अट्रैक्ट हो जाते हैं, शक्ल नहीं देखा होगा, केवल शैडो होगा ना उससे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन असली जो रूप है ना इसका वो है कृष्ण। कृष्ण जो है एकदम क्या कहेंगे उसे, त्रिभंग ललित, श्याम सुंदर रूप। हाँ, उसके अलावा 7 जो है उनके पार्ट्स लाल रंग के होते हैं। क्या क्या, आंखें, भगवान की आंखें जो है थोड़ी रेडिश टाइप होती है, स्पेशली जो ये हमारा व्हाइट पार्ट है ना ये भगवान का रेड होता है। अगर कोई इस्कॉन वृंदावन जाएगा तो वहाँ पे जो राधा श्याम सुंदर है उनकी आंखें देखेगा वो पूरी रेड रहती है। क्यों, तो पूछे क्यों, जितना जगन्नाथ, हमारे जगन्नाथ उनका पूरा रेड है। हाँ, क्यों रेड है, जितना ज्यादा व्यक्ति करुणामय होता है उतना जो है उसका ये साइड का जो पार्ट होता है ना ये थोड़ा रेड होता है, मतलब दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, कृष्णा से ज्यादा लाल किसी का नहीं हो सकता, इस भौतिक जगत में तो किसी का नहीं हो सकता। तो आईज, सोल यानी कि पाँव के तलवे, भगवान के जो पाँव के तलवे होते हैं वो हमेशा रेड कलर के होते हैं। भगवान के पाँव के तलवे और हथेलियां दोनों रेड कलर के होते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता भगवान का क्या रंग है। जैसे नरसिंह देव जो है वो गौर वर्ण के हैं, क्या कहते हैं गोल्डन कलर के हैं, और श्री रामचंद्र जो है एक ग्रीन कलर के हैं एक। हाँ, भगवान कृष्ण जो है क्या कहते हैं श्याम सुंदर है, यानी कि मतलब नीले ब्लैकिश ब्लूइश कलर के हैं।
है ना। लेकिन उसके बाद भी जो है इन सब में ये चीज कॉमन रहता है कि उनके पाँव के और हाथ के जो तलवे हैं ये हमेशा रेड रहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी बताते हैं इसके बारे में कि एकदम ऐसे जैसे मान लो एक फ्रेश नया नया खिला हुआ रेड कलर का लोटस हो, हाँ, जिसके ऊपर थोड़ा सा जो है ओस की बूंदे भी हो, रेड कलर का एकदम चमकता हुआ लोटस हो, जिसको देख करके राजा हो, रंग हो, कोई भी हो, वो जो है बस देख करके उसका जीवन मतलब उसका जो है शांत हो जाए दिमाग। वैसे रेड कलर के जो है कृष्ण के हथेलियां हैं और चरण कमल है। कमलों से क्यों, कमल से क्यों करा जाता है? कोई पूछे भाई, इस जगत में कमल ही केवल इकलौती ऐसी चीज है जिससे जो भगवान को थोड़ा सा देखा जा सकता है, हालांकि कमल भी कहीं नहीं अड़ता भगवान की। तो एकदम डार्क रेड कलर, ब्राइट रेड कलर के जो है कृष्णा के हाथ और पांव रहते हैं। उसके अलावा नाखून, कृष्णा के नाखून जो है वो एकदम यूं समझ लो चंद्रमा है। चंद्रमा से ज्यादा जो है क्या कहते हैं जो रोशनी है वो कृष्णा के नाखूनों से निकलती है, हाथ के पैरों के दोनों के, और वो दोनों रेड होते हैं। सो नेल्स, पैलेट, तलवा मुंह के अंदर का, और क्या है, अपर एंड लोअर लिप्स, कृष्णा के जो होठ हैं, कृष्णा के होठ एकदम रेड, डार्क ब्राइट रेड। उसकी तुलना करी जाती है बिंब, बिंब नाम का एक फल होता है उससे, है ना, कि मतलब कोई अगर जितना ब्राइट रेड कलर सोच सकता है ना, उससे ज्यादा ब्राइट रेड कलर के कृष्ण के लिप्स हैं। पिंक नहीं है हमारे जैसे, रेड है। सो है ना। उसके बाद नेल्स, वेस्ट, माउथ, हाँ, कृष्णा का जो मुख है वो भी थोड़ा सा रेज्ड रहता है, जैसे छाती और कंधे। उसके बाद 3 स्मॉल पार्ट्स, कृष्णा की गर्दन, गर्दन जो है वो छोटी है, और जांघें भी छोटी है, और जो मेल ऑर्गन होता है, हाँ, शिशिना, वो भी क्या कहते हैं छोटा है। 3 ब्रॉड पार्ट्स, ब्रॉड माने चौड़ा। तो कृष्णा का जो माथा है वो चौड़ा है, यानी छाती चौड़ी है। चौड़ी छाती है। उसके अलावा कमर जो है, कमर भी एक हद तक चौड़ी है। और 3 ग्रेव माने गहरे। तो कृष्णा का जो नाभि है, नाभि कमल, इवन नाभि को भी कमल से तुलना करा जाता है कृष्णा की। पहली चीज तो 2 रीजंस क्यों, पहली चीज कि क्या कहते हैं वहीं से ब्रह्मा जी वाला कमल निकलता है, हाँ, नाभि में से, है ना। दूसरा रीजन, एक्चुअली वो इतना सुंदर है, कृष्णा का एक एक बॉडी पार्ट इतना सुंदर है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। नमो पंकज नाभाय, भगवान, उन भगवान को प्रणाम है जिनकी नाभि जो है कमल के समान है। नमो पंकज मालिने, जो पंकज यानी कि कमल का माला पहन करके रहते हैं। नमो पंकज नेत्राय, जिनका जो है कमल के समान जो है नेत्र है ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं, हाँ। और नमस्ते पंकज आंग्रये, आंग्रये कहते हैं पैरों को, चरण कमलों को। सो भगवान का जो नाभि है वो गहरा होता है। उसके अलावा वॉइस, आवाज थोड़ी सी भारी होती है, उसमें थोड़ा दम होता है। और भगवान का जो पूरा जो क्या कहते हैं उसको एग्जिस्टेंस है, जो पूरा जो भगवान का अस्तित्व है वो बहुत डीप है। भगवान बहुत ही क्या कहेंगे उसे, ऐसे नहीं लाइटली ले सकते आप। एक बार जिसने देख लिया ना, बस हो गए। सो है ना, ठीक है, यही रखते हैं, 1 घंटा हो गया, है ना। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।